आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th अध्याय आपका 3rd आपका नासीवाद और हिटलर का उदय के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने हिटलर के बारे में पढ़ा और आज जो है लोकतंत्र का ध्वंस वाला जो पॉइंट रहता है आपका उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 13 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यहाँ पर जो राष्ट्रपति था, कौन था राष्ट्रपति? हिंडनबर्ग। इसने हिटलर को क्या बनाया है? चांसलर। एक इनका पद है चांसलर का, जो चांसलर का पद है किसको दिया जा रहा है? हिटलर को। यह जो पद था यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। ठीक है, तब तक नाज़ी पार्टी जो कि हिटलर की पार्टी थी, हम कल की क्लास में इसको पढ़ चुके हैं नाज़ी पार्टी के बारे में। देखिए रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी जो नाज़ीवाद पार्टी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हिटलर को एक पद दिया जा रहा है, कौन सा? चांसलर का। यह अपनी पार्टी जो थी नाज़ी पार्टी, इसको जो है जो इस पार्टी में जो रूढ़िवादी थे उनको अपने उद्देश्य से जोड़ रहा था। और वह सत्ता हासिल करने के बाद जब इसके पास सत्ता आना लगता है तो वह क्या करता है? सबसे पहले जो लोकतंत्र के शासन की संरचना थी उस संस्थानों को क्या कर रहा था? भंग कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने को आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। यह वह माध्यम है जो भी आपके प्रेस, सभा व करने की आज़ादी जैसे नागरिक जो थे, तो यहाँ पर ये सारे जो थे जो व्यक्तियों को क्या दिए गए थे? अधिकार दिए गए थे। उनको बोलने की स्वतंत्रता थी, उनको कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहने की जो है स्वतंत्रता थी, कहीं पर भी सभा का आयोजन करने की जो स्वतंत्रता थी, उनको कोई भी न्यूज़ छापने की स्वतंत्रता थी, यानी कि जो भी सत्य पर आधारित हो किसी के भी बारे में। तो यह सारे जो उनको अधिकार थे, इन सारे अधिकारों को एक अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री, इस अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश यहाँ पर एक कानून है। क्या है? यहाँ पर एक कानून है, एक कानून बना दिया हाथों हाथ। अभी वर्तमान में भी जो आपका 123 एक होता है, एक अनुच्छेद होता है जिसके जरिए राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति होती है कि वह हाथों हाथ एक कानून बना सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके माध्यम से वह कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी भी बिना किसी परामर्श के जो है वह उस बात को लागू कर देता है। अगर राष्ट्रपति यह चाहता है कि वह कह देता है कि भारत बंद हो, राष्ट्रपति यह एक कानून बना देता है और एक बिना किसी के वार्तालाप के, बिना किसी के सहयोग से यह अगर बात वह कह देता है तो भारत बंद होता है उसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर। लेकिन यह कुछ टाइम पीरियड के लिए बनता है कानून, और इसके बाद में जो है वह अध्यादेश जो है लोकसभा, राज्यसभा के पास में जाता है, न्याय प्रणाली के बाद वो बाद में जाता है। लेकिन यह एक शक्ति होती है जहाँ पर इस शक्ति का जो है यूज़ कौन कर रहा है? हिटलर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अग्नि अध्यादेश को जारी कर रहा है जिसमें वह अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की जो आज़ादी थी, वह नागरिकों के अधिकार जो थे उनके, वह अनिश्चित काल, मतलब कि निश्चित नहीं था कि कितने समय या कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा। क्या रहेगा? निलंबित मतलब कि उन अधिकारों से क्या कर दिया गया है? इनको वंचित कर दिया गया है। आगे देखिए वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद जो वाइमर एक व्यक्ति है, वाइमर संविधान में इन अधिकारों को महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पर निशाना साधा। ज़्यादातर पहले तो उसने क्या किया? सारे अधिकार छीन लिए जनता से। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? जो उनके शत्रु थे कम्युनिस्ट पर निशाना साध रहे हैं। कौन? हिटलर। आगे देखिए ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनका जो इनका शत्रु पक्ष था, किसका? हिटलर का। तो हिटलर के द्वारा क्या किया गया कि जो उनकी शत्रु कम्युनिटी थी कम्युनिस्टों, उस पर उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नासी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। यहाँ पर हिटलर के द्वारा जो है कंटिन्यूटली क्या किया जा रहा है? पहले वह जनता के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए
अनिश्चित काल के लिए क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। फिर बाद में एक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको उनको कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर देता है, उनका बर्बर तरीके से यानी बहुत बुरी तरीके से जो है उनका दमन कर देता है। उसके बाद में 52 किस्म के जो है लोगों का क्या कर रहा है वहाँ पर, ये दमन कर रहा है। तो इस प्रकार से हिटलर की जो है कूटनीतियाँ जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आगे देखिए 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी के बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। एक और जो है हिटलर जो है एक और अधिनियम जो है लेके आ रहा है। कब लेके आ रहा है? 1933। ठीक है, यह जो है एक विशेष अधिकार था और इस अधिनियम के द्वारा क्या कर रहा है, यह एक तानाशाही शासन स्थापित कर रहा है। इस अधिनियम का नाम है इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, तो यह आपके इम्पोर्टेंट रहता है, इसको आप इम्पोर्टेंट करोगे कि किस अधिनियम के माध्यम से हिटलर ने तानाशाही की स्थापना की थी। तो उस अधिनियम का नाम क्या है? इनेबलिंग एक्ट। यह कब स्थापित हुआ था? 1933 को, 3 मार्च 1933 को। ठीक है, आगे देखिए, इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। देखिए यहाँ पर अध्यादेश तो जारी कर ही रहा है जिसके माध्यम से जो भी अधिकार थे जनता को जो प्राप्त थे, जो भी अन्य कम्युनिस्ट पार्टी थी उन अध्यादेशों के जरिए वह बंद तो कर ही रहा है। इसके साथ में जो उससे संगठन जुड़े हुए थे, जो भी राजनीतिक पार्टी थी, नाज़ी पार्टी थी, इन पर भी वह क्या लगा रहा है? पाबंदी लगा रहा है। कौन कौन से हैं वह? ट्रेड यूनियन है, राजनीतिक पार्टियाँ हैं और आपकी नाज़ी पार्टी है। इन सब पर ये क्या लगा रहा है? इन सब पर भी यह पाबंदी लगा रहा है। इसके साथ में वह जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो भी मीडिया था, सेना थी, न्यायपालिका था, उस पर भी उसने क्या कर दिया? पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो, SS और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया। अब यहाँ पर पूरी जो भी सेना से रिलेटेड जो भी उस समय की थे, तो उनका जो है हिटलर के द्वारा उनका क्या किया जा रहा है? गठन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। यह जो भी गठित कर रहा है वह इनके संविधान के क्या था? खिलाफ था। इनके संविधान यह नहीं मानता था कि वह किसी भी प्रकार के पुलिस संगठन को या गठन कर सकता है। इस प्रकार से यह जो है असंवैधानिक अधिकार जो है दिए जा रहे थे। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है हिटलर की आपराधिक गतिविधियां जो है बढ़ रही थी उस समय। गेस्तापो की यंत्रणा गृह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। यह नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे। तो यह जो है इस प्रकार की स्थिति जो है हिटलर के द्वारा अपनाई जा रही थी। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश व निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर बिना किसी वजह के जो है जनता को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भी जो है जेल की सज़ा दी जा रही थी, गिरफ्तार किया जा रहा था। यह सारी जो कार्य जो किए जा रहे थे वो हिटलर के नियंत्रण में थे सारे, और हिटलर के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पुनर्निर्माण का जो न्यू टॉपिक है आपका उसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।